हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हम लोगों ने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को कंटिन्यू किया था और काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस की थी। टीथ क्या होते हैं, टीथ के टाइप क्या है, टंग क्या है, बहुत अच्छे से हम लोगों ने इंटरेस्ट के साथ इसको पढ़ा था। अब उसी चैप्टर के अंदर, उसी लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ये सेशन किया हुआ था। लास्ट सेशन के अंदर हम लोगों ने स्टमक तक देखा हुआ था कि स्टमक क्या होता है और स्टमक के बाद क्या होगा। तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें सारी हमारी कवर हो गई थी, पर अब हमारे पास कुछ छोटे छोटे पोर्शन बच जाते हैं स्टमक के नीचे, जो होते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन और लास्ट में एनस। तो ये चार चीज़ें हमारी जो उस सेशन में, वो लेक्चर काफ़ी लंबा हो रहा था तो हम लोगों ने उसी लेक्चर को 2 सेशन के अंदर डिवाइड कर दिया था। तो ये चार चीज़ें अभी बच रही थी। तो अब तक हम लोगों ने देखा कि माउथ है, माउथ के अंदर 4 टाइप के टीथ होते हैं, इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स, मोलर्स। फिर डेंटल फार्मूला के बारे में बात किया था, फिर टंग के बारे में बात किया था, लिंगुअल पेपिले क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स क्या है, कितनी है, सलाइवा का कंपोजिशन क्या है, ईसोफेगस क्या है, स्टमक क्या है। तो इतनी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी। अब स्टमक के बाद हमारे पास, अगर आपने आगे वाला इमेज देखा हो, तो स्टमक के अंदर हमारे पास आगे जाते ही स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाता है। तो ये अब हम लोग आगे देखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, उसका क्या काम होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो डायमीटर है वो स्मॉल होता है, इसलिए हम लोग इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो 3 पोर्शन के अंदर डिवाइडेड है, डिओडिनम, जजनम और इलियम। डिओडिनम का लेंथ होता है 25 सेंटीमीटर, जजनम का लेंथ है 1 सेंटीमीटर और इलियम का लेंथ है 2 मीटर। सॉरी, जजनम का लेंथ है 1 मीटर और इलियम का भी लेंथ है 2 मीटर। तो ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन में भी 3 पोर्शन थे। जैसे हम लोगों ने स्टमक में बात किया था, कार्डियक, फंडस, पाइलोरिस, एंट्रम, बॉडी, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। वैसे ही हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में भी 3 पोर्शन है। अब हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिओडिनम के बारे में। तो आपको यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा फोटो है कि ये जो है हमारे पास, ये तो स्टमक का पोर्शन है। ये तो यहाँ पे हम लोगों ने कल बात किया था। आप यहाँ पे ये देखो सर्कुलर वॉल देख पाओगे यहाँ पे, कि ये सर्कुलर वॉल कैसे मसल एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो जो खाना अंदर से बाहर जाना चाहिए वो नहीं हो पाता, जो एकदम वाल्व जैसा काम करता है, स्पिंटर जैसा काम करता है, तो वो वहाँ पे प्रेजेंट है। फिर नीचे के साइड ये पाइलोरिक स्पिंटर है, वो लॉक कर देता है। अब उसके बाद स्टमक से स्टार्ट होता है, कंटिन्यूएशन में है डिओडिनम। अब ये जो सी शेप है, आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जो सी शेप बन रहा है, ये डिओडिनम का पोर्शन है। और ये जो सी शेप है वो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें, लेबलिंग काफ़ी डिटेल में दी हुई है, तो उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना समझ लो कि स्टमक है, स्टमक से आगे सी शेप डिओडिनम होता है जो 25 सेंटीमीटर होता है। अब ये जो डिओडिनम है, वो डिओडिनम के आजू बाजू 2 ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है, जो कुछ न कुछ ज्यूसेस सिक्रीट करती रहती है। अब ये डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन कौन सी है, तो आप यहाँ ये इमेज के अंदर देख पाओगे। तो यहाँ पे हमारे पास है पैनक्रियास। अब ये पैनक्रियास, ये जो छोटा सा हम लोगों ने ये ग्रूव देखा हुआ है, यहाँ से लेके स्टमक के पीछे के साइड तक ये ऐसे प्रोजेक्ट करती है और ऐसे पैनक्रियास प्रेजेंट होते हैं। और ऐसे कहीं पे हमारे पास ऐसे लिवर प्रेजेंट होता है। तो नीचे के साइड हमारे पास सी शेप जो ग्रूव है, वहाँ पे पेनक्रियास है और ऊपर के साइड लिवर प्रेजेंट है। अब ये जो पेनक्रियास है वो पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, जो पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू डिओडिनम में सिक्रीट कर दिया जाता है। वैसे ही लिवर बाइल जूस सिक्रीट करता है, जो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है और गॉल ब्लैडर के थ्रू फिर वो डिओडिनम के अंदर सिक्रीट कर दिया जाता है। तो ये चीज़ें हैं हमारे पास डिओडिनम के पास। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट क्यों हैं, क्योंकि हम लोग जब डाइजेशन में पढ़ेंगे तो स्टमक के अंदर काफ़ी एसिडिक एनवायरनमेंट होता है। तो पेनक्रियाटिक जूस और लीवर जो सिक्रीट करता है बाइल जूस, वो दोनों मिलके जो एसिडिक मीडियम है, जो एसिडिक पीएच है, उसको एल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट कर देते हैं। और पेनक्रियाटिक जूस के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो ये डाइजेस्टिव ग्लैंड है जिनके सिक्रीशन से बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है, और ये प्रेजेंट है डिओडिनम के पास में, लीवर के स्टमक के जस्ट पीछे के साइड पेनक्रियास प्रोजेक्ट करते हैं और क्रॉस साइड लीवर प्रेजेंट है। अब यहाँ पे लीवर जो है,
लिवर ऐसे ही प्रेजेंट होता है, उसके एक जगह पे ये होता है गॉल ब्लेडर। अब ये गॉल ब्लेडर क्या करता है, तो लिवर क्या काम है, वो कंटिन्यूअसली बाइल जूस बनाता रहता है। अब ये बाइल जूस है वो एक टाइप का जूस है जो डाइजेशन में हेल्प करने वाला है, पर जो लिवर है उसके पास कोई स्टोरेज मैकेनिज्म नहीं है, वो कंटिन्यूअसली बनाता ही रहेगा, 24 घंटे बनाता ही रहेगा। तो इसलिए बॉडी के अंदर क्या मैकेनिज्म है, तो ये जो बाइल जूस है इसको स्टोर करने के लिए बॉडी ने गॉल ब्लेडर बनाया हुआ है, तो वो लीवर के साथ में ही रहता है और जो भी बाइल जूस होता है वो सीधा जाके गॉल ब्लेडर में स्टोर कर लिया जाता है। तो ऐसे हमारे पास डिओडिनम के अंदर दो अलग अलग सिक्रीशन कॉमनली जाते हैं, और ऐसे डिओडिनम प्रेजेंट है स्टमक के जस्ट नीचे जो सी शेप होता है ह्यूमन के अंदर। अब हम लोग आगे बात करते हैं लिवर के बारे में। अब ये देखो, ये काफ़ी अच्छा डायग्राम है लिवर को समझने के लिए। यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी लेबलिंग है जिसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास स्टमक है, स्टमक के जस्ट पीछे के साइड आप देख सकते हो पेनक्रियास है, और उसके ऊपर के साइड है हमारे पास लिवर। अब ये जो लिवर है, ये लिवर के अंदर आप सेंटर में ये ग्रूव देख रहे हो, ये एक ग्रूव है। तो ये ग्रूव ने क्या किया हुआ है, लिवर को दो पोर्शन के अंदर डिवाइड कर दिया है। तो एक होता है राइट साइड ऑफ द लिवर और दूसरा होता है लेफ्ट साइड ऑफ द लिवर। तो दो लिवर के पोर्शन हो जाते हैं और फिर दोनों ही अपने सिक्रीशन गॉल ब्लेडर को दे देते हैं। आप यहाँ पे देख पाओगे कि ये जो ग्रीन कलर की सारी डक्ट है ये यहाँ से लेके यहाँ गॉल ब्लेडर के पास जाती है, और ये जो लेफ्ट साइड वाली डक्ट है वो भी यहाँ से लेके यहाँ गॉल ब्लेडर के पास जाती है, और गॉल ब्लेडर में बाइल जूस स्टोर होता है। तो ऐसे बाइल जूस स्टोर होता है गॉल ब्लेडर के अंदर। अब ये जो बाइल जूस है वो डार्क ग्रीनिश कलर का होता है या फिर कई बार येलोइश कलर का होता है। अब बाइल जूस के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, तो वाटर होता है, बाइल सॉल्ट होता है, फिर कुछ बाइल पिगमेंट होते हैं जो होते हैं बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। जो हमारा स्टूल का कलर होता है येलोइश ब्राउनिश टाइप, वो बाइल पिगमेंट की वजह से ऐसा कलर प्रेजेंट होता है। बाइल जूस का पीएच होता है 7.4 जो एसिडिक पीएच को न्यूट्रलाइज करने के लिए हेल्प करता है। और ये जो बाइल जूस है वो डाइजेशन ऑफ फैट में इम्पॉर्टेंट होते हैं, मतलब डाइजेशन ऑफ फैट जो होगा उसके लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है लिवर का बाइल जूस। तो ऐसे स्टमक के जस्ट ऊपर के साइड लिवर प्रेजेंट होता है। अब हम लोग पेनक्रियास की बात करते हैं। अब पेनक्रियास क्या करते हैं, तो पेनक्रियास पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है। अब ये जो पेनक्रियास है ये बहुत ही अच्छा डायग्राम है। तो ये जो ये सेंटर में है, यहाँ पे हमारे पास ऐसे हम लोग अगर ड्रॉ करें तो यहाँ पे हमारे पास ऐसे स्टमक हो जाएगा। स्टमक के नीचे से डिओडिनम ओरिजिनेट कर रहा है, और डिओडिनम के जस्ट पीछे के साइड स्टमक के जस्ट पीछे के साइड पेनक्रियास है। अब ये पेनक्रियास जो है वो तीन पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। जो सबसे डिओडिनम के पास में वो हेड, फिर बॉडी और फिर टेल रीजन के अंदर हम लोग पेनक्रियास को डिवाइड कर सकते हैं। अब पेनक्रिया के पास खुद का मैकेनिज्म है, वो गॉल ब्लेडर के साथ कंबाइन करके कुछ नहीं करता, सिर्फ गॉल ब्लेडर एक अपना सिक्रीशन यहाँ से यहाँ लेके आएगा, और पेनक्रिया जो पेनक्रियाटिक डक्ट से यहाँ सिक्रीशन आएगा, और यहाँ पे दोनों डक्ट मिल जाएंगी। एक गॉल ब्लेडर से डक्ट आएगा जो जिसके अंदर बाइल जूस भरा होगा, एक पेनक्रियाटिक डक्ट आएगा जिसके अंदर पेनक्रियाटिक जूस भरा होगा। दोनों मिलके फिर डिओडिनम के अंदर अपना डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट कर देती है। अब ये जो पेनक्रियास है उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम होते हैं। ये एंजाइम क्या करते हैं, तो ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स बड़े फूड पार्टिकल को छोटे छोटे डाइजेस्टेबल एब्जॉर्ब करने लायक फूड पार्टिकल के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, कार्बोक्सीपेप्टिडेस, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेस, लाइपेज, न्यूक्लियस। ये पी मीन्स पेनक्रियाटिक लाइपेज। तो पेनक्रिया अगर लाइपेज सीक्रेट करता है तो वो पेनक्रियाटिक लाइपेज है। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे एंजाइम, अराउंड 6 to 8 एंजाइम पेनक्रियाटिक जूस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और पेनक्रियाटिक जूस ही मेन जूस रिस्पॉन्सिबल है डाइजेशन के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं और इसको हम लोग डाइजेस्टिव जूस भी कहते हैं। तो इतना हम लोगों ने देखा कि ऐसे पेनक्रियास हैं। पेनक्रियास जो भी अपना डक्ट है जिससे वो पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करने वाला है, वो डक्ट को हम लोग कहते हैं पेनक्रियाटिक डक्ट,
और गॉल ब्लैडर जो डक्ट से सिक्रीट करता है उसको हम लोग कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट। आगे जाके दोनों डक्ट मिल जाती है और ये डक्ट ओपन होती है डिओडिनम के अंदर। अब हम लोग आगे बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन में हम लोगों ने बात किया था लेस डायमीटर होता है, इसलिए इसको हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में इसके साथ साथ विलाय होते हैं। तो जो भी पेनक्रियाटिक जूस ने एंजाइम सिक्रीट किया वो एंजाइम से क्या होगा, फूड तो डाइजेस्ट हो जाएगा, पर फूड डाइजेस्ट हो गया इसका मतलब ये थोड़ी कि वो हमारे बॉडी में आ गया है, हमें उसको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तो ये एब्जॉर्ब करने के लिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। तो ये फूड एब्जॉर्प्शन में सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं। ये क्या करते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऐसे होते हैं जो सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, जिससे फूड का फ्लो धीरे धीरे होता है और फूड जल्दी से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन अपने कुछ जूसेस और अपने कुछ एंजाइम भी सिक्रीट करता रहता है डाइजेशन के लिए और ल्यूब्रिकेशन के लिए। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास भी अपनी कुछ सिक्रीशन की पावर है। तो अब हम लोग आगे बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसको हम लोग लार्ज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो डायमीटर है वो काफ़ी लार्ज होता है कंपेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो 3 पोर्शन के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहला है सीकम, दूसरा है कोलॉन और तीसरा है रेक्टम। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि ये जो यहाँ पे जो लास्ट एंड है यहाँ पे ये स्मॉल इंटेस्टाइन का एंड है। यहाँ से ये जो खाली वाइटिश पोर्शन है यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे कॉइल्ड अरेंजमेंट में होगा और फिर वो आगे जाके ओपन होगा सीकम के अंदर। सीकम फर्स्ट पोर्शन है लार्ज इंटेस्टाइन का। अब वहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग को रोकने के लिए एक वाल्व प्रेजेंट है। ये वाल्व को हम लोग कहते हैं इलियोसिकल वाल्व। अगर आपको याद हो तो जो फर्स्ट पोर्शन था, लास्ट पोर्शन था, वो था इलियम। तो इलियम और सीकम का जो ओपनिंग और क्लोजिंग गार्ड करता है वो होता है इलियोसिकल वाल्व। ये अपने आप को ओपन करता है सीकम के अंदर। अब सीकम के पास यहाँ पे है अपेंडिक्स। अब अपेंडिक्स एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। इसके अंदर सालों पहले क्या होता था, जब हम लोग प्योर वेजिटेरियन फूड खाते थे, मतलब घास फूस खाया करते थे, तो उनमें सेल्यूलोज हुआ करता था। अब वो सेल्यूलोज डाइजेस्ट करने के लिए हमें कुछ बैक्टीरिया चाहिए होते थे, तो वो बैक्टीरिया हम लोग अपेंडिक्स में स्टोर करते थे। तो जब भी लार्ज इंटेस्टाइन में फूड आता, ये जो बैक्टीरिया अपेंडिक्स में स्टोर किए जाते हैं वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर लेता और हमें डाइजेस्टेड फूड मिल जाता था। तो ऐसे हम लोगों ने अपेंडिक्स का काम किया, पर धीरे धीरे हम लोगों ने जब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इवोल्यूशन में धीरे धीरे हम लोग जब आगे बढ़े तो अपेंडिक्स की ज़रूरत कम हो गई, तो ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन बनता गया और फिर अभी इसका कोई ज़रूरत बॉडी के अंदर नहीं होता है। ये सिर्फ जस्ट एक वेस्टिजियल ऑर्गन के फॉर्म में प्रेजेंट है, उसका कोई काम नहीं है बॉडी में, पर पहले हुआ करता था। अब जब फूड आता है सीकम के अंदर, वो आगे जाता है कोलॉन के अंदर। अब ये जो कोलॉन है वो 3 पोर्शन के अंदर डिवाइडेड है। असेंडिंग कोलॉन, असेंडिंग मतलब जो ऊपर जा रहा है ऐसा कोलॉन। उसके बाद है ट्रांसवर्स कोलॉन, जो ऐसे एक साइड जा रहा है ट्रांसवर्स कोलॉन, और फिर है हमारे पास डिसेंडिंग कोलॉन। तो 3 कोलॉन है। सबसे पहले है सीकम, लार्ज इंटेस्टाइन से इलियोसिकल वाल्व के थ्रू सीकम के अंदर फूड आया, सीकम से वो गया असेंडिंग कोलॉन के अंदर, असेंडिंग कोलॉन से फूड गया ट्रांसवर्स कोलॉन के अंदर, ट्रांसवर्स कोलॉन से फूड गया डिसेंडिंग कोलॉन के अंदर, और फिर लास्ट पोर्शन जो आता है जो सिग्मोइड कोलॉन है, जो एस शेप सी शेप होता है, उसको हम लोग कहते हैं सिग्मोइड कोलॉन। और फिर सिग्मोइड कोलॉन के थ्रू रेक्टम, और फिर यहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन होता है एनल कैनाल का। तो उतने पोर्शन के अंदर हमारे जो स्टूल्स हैं वो स्टोर किए जाते हैं। तो सबसे पहले सीकम, इलियोसिकल वाल्व, सीकम, अपेंडिक्स, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, सिग्मोइड कोलॉन। अब 4 कोलॉन के टाइप है। फिर बाद में लास्ट में आता है रेक्टम। रेक्टम के अंदर जो लास्ट में हमारा वेस्ट मटेरियल है, फीसिस है, जो स्टूल्स है, उनको स्टोर किया जाता है। और उसके बाद आती है एनल कैनाल। तो रेक्टम के बाद एक छोटा सा पोर्शन होता है जो होता है एनल कैनाल, और उसके बाद जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो एनस के थ्रू इजेक्ट कर लिया जाता है, उसको बाहर भेज दिया जाता है। तो ये जो एनल कैनाल है
वहाँ पे कंट्रोल्स प्रेजेंट होते हैं। ये रेक्टम है और फिर रेक्टम के बाद यहाँ पे कुछ पोर्शन होता है एनल कैनाल का। तो ये जो एनल कैनाल है यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स प्रेजेंट होते हैं, स्पिंटर प्रेजेंट होते हैं। ये स्पिंटर से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें स्टूल पास आउट करना है या नहीं करना है। तो ये जो स्पिंटर होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। जो अंदर के साइड होता है, मतलब ऊपर के साइड, यहाँ पे ऊपर के साइड प्रेजेंट होता है, वो स्पिंटर होता है इनवॉलंटरी स्पिंटर। ये इनवॉलंटरी स्पिंटर होता है। और जो नीचे के साइड प्रेजेंट होता है, जो एनस के साइड प्रेजेंट होता है, वो होता है वॉलंटरी स्पिंटर। तो 2 टाइप के स्पिंटर एनल कैनाल में प्रेजेंट है। अब जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ये वॉलंटरी कंट्रोल डेवलप नहीं हुआ होता है, इसलिए उनके पास कोई कंट्रोल नहीं होता है। इसलिए वो जब भी उनको जब स्टूल पास करने की ज़रूरत होती है तो वो उनको नेचुरली हो जाता है, उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। पर धीरे धीरे जब उम्र बढ़ती है, कॉन्शियसनेस, बॉडी कॉन्शियस होता जाता है, तो ये वॉलंटरी सिग्नल के ऊपर भी हम लोग अपना कंट्रोल फिर लेने लगते हैं और फिर हम लोग कंट्रोल करने लगते हैं कि कब स्टूल्स पास करने हैं, कब नहीं करने। तो इतना हद तक हम लोगों ने देख लिया है। अब ये पूरे लेक्चर 2 लेक्चर के अंदर हम लोगों ने इतनी सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, टीथ, टंग, सलाइवा, ईसोफेगस, स्टमक, ये हम लोगों ने देख लिया था लास्ट लेक्चर के अंदर। ये लेक्चर के अंदर हम लोगों ने देख लिया है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पोर्शन है, डिओडिनम, जजनम, इलियम। डिओडिनम के बाजू में 2 ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, पेनक्रियास और लिवर। पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है, लिवर बाइल जूस सीक्रेट करता है, जिसका इंपॉर्टेंट है डाइजेशन ऑफ फैट। और पेनक्रियाटिक जूस में बहुत सारे एंजाइम होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन लेस डायमीटर में होता है, उसके पास विलाई होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के पास सीक्रेट करने की पावर होती है। वो कंटिन्यूअसली कुछ न कुछ छोटे छोटे एंजाइम्स और म्यूकस सीक्रेट करते रहते हैं, जो ल्यूब्रिकेशन के लिए ज़रूरी है। विलाई स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जो फूड एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी है। लार्ज इंटेस्टाइन 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है, सीकम, कोलन, रेक्टम। इलियोसिकल वॉल से ओपनिंग और क्लोजिंग गार्ड किया जाता है। अपेंडिक्स के अंदर सालों पहले बैक्टीरिया हुआ करते थे जो सेल्यूलोज डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। रेक्टम में फीसिस को स्टोर किया जाता है। एनल कैनाल के अंदर 2 टाइप के स्पिंटर प्रेजेंट होते हैं, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। तो यहाँ तक हम लोगों ने ये सारी चीज़ें देख ली है। अब ये सेशन के अंदर ये जो 2 लेक्चर हमारे हैं, ये 2 लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बेसिक से डिटेल में काफ़ी बातें कर ली कि क्या फिजियोलॉजी है ह्यूमन का, कि कैसे काम करते हैं, टीथ क्या है, कितने टाइप के हैं, टंग क्या है, कौन कौन से पेपिले प्रेजेंट है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। अब जब भी आप टेक्स्ट बुक खोलोगे तो आपको अब ये सारी चीज़ें नई नहीं लगेगी। अब सिर्फ हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ही लेक्चर बच रहा है। उस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि फूड का डाइजेशन कैसे होता है। अगर हम लोगों ने कुछ फूड खाया, उसको मुंह में चबाया, तो मुंह में क्या एक्शन होने वाला है। ईसोफेगस में फूड गया, ईसोफेगस में क्या एक्शन होगा। फिर स्टमक में फूड गया, स्टमक में क्या एक्शन होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होने वाला है। लार्ज इंटेस्टाइन में गया, लार्ज इंटेस्टाइन में फूड एब्जॉर्ब होगा कि नहीं होगा, होगा तो कितना होगा, क्या होगा। ये सारी चीज़ें हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अब तक के लिए हम लोग इतना रखते हैं। और ये दोनों लेक्चर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे से डिटेल में स्टडी किया हुआ है। तो इसको एक बार गो थ्रू कर लो, अच्छे से अच्छे रेफरेंस बुक आपके पास जो भी अवेलेबल है उसमें से पढ़ लो। और आपको एक बार आपको मैंने कल होमवर्क दिया हुआ है आप लोगों को, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा डायग्राम ड्रॉ करना है। तो आपको एक बार डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करना है। और वो ऐसे नहीं कि कॉपी कर लिया, 1-2 बार ठीक है आपने देख लिया, पर चौथी 5वीं बार आपको खुद से ड्रॉ करना है। और टेक्स्ट बुक में जो डाइजेस्टिव सिस्टम दिया हुआ है उसको एक बार सही पढ़ लेना है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो अलग लेवल के हैं, इसलिए हम लोग एक ऊपर के लेवल का पढ़ रहे हैं। और मैं ऐसा मानता हूँ कि आप लोग ये सारी चीज़ों को समझ पाओगे और आसानी से ग्रास्प कर पाओगे। और मुझे आप पे विश्वास है कि आप अच्छे स्टूडेंट हो और आप ये सारी चीज़ें एक लेवल को अटेन कर पाओगे जल्दी से जल्दी। तो जल्दी से जल्दी ये वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जिसको भी ज़रूरत है उनको पहुंचाओ ये वीडियो तक, क्योंकि स्कूल्स चालू नहीं हुई है, काफ़ी स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, नहीं होते हैं। तो कुछ लोगों को हेल्प करो और ये
अच्छा वीडियो लोगों तक पहुंचाओ। और डाइजेस्टिव सिस्टम 5 बार सही सही ड्रॉ कर लेना। थैंक यू वेरी मच।